अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। मोहतरम नाज़रीन, आपकी खिदमत में मौलाए सुलह व सफ़ा शहज़ादे अमन सब्ज़ कबा जनाब इमाम हसन मुज्तबा की विलादत बासादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी तरफ़ से और अपनी तरफ़ से वक्त के इमाम की खिदमत में हदिया तबरीक अर्ज़ करता हूँ। आपकी खिदमत में जिस हस्ती के बारे में गुफ्तगू करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ वो कायनात की अज़ीम हस्ती है कि जिनके लिए ख़त्म मरतबत ने इरशाद फरमाया कि अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह। मेरे हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। यानी हमेशा आप गौर और फ़िक्र करें कि जब भी किसी शख्सियत पर गुफ्तगू की जाती है तो सबसे पहले उस शख्सियत के ख़ानदान पे निगाह की जाती है। अगर हसन मुज्तबा के ख़ानदान पे निगाह की जाए तो सबसे पहली जिस शख्सियत पे निगाह पड़ेगी वो कायनात की अज़ीम खिलकत पैगम्बर इस्लाम रिसालत माब की ज़ात है। यानी पैगम्बर इस्लाम ज़ात अक़दस है कि जिसकी वजह से ये कायनात खल्क़ हुई, कि जिसकी वजह से जो वजह खिलकत कायनात हैं पैगम्बर इस्लाम। अगर वालिद गिरामी पर निगाह पड़ती है तो अमीर मुमकिनात मौलाए मुश्किल कुशा जनाब अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब वालिद गिरामी हैं। अगर वालिदा पर निगाह पड़ती है तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात अक़दस है। अगर भाई पर नज़र पड़ती है तो जनाब इमाम हुसैन जैसी अज़ीम शख्सियत बिरादर हैं। और अगर बहन पे निगाह पड़ती है तो कायनात की अज़ीम शहज़ादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात है। यानी अगर हसन मुज्तबा पे निगाह की जाए तो कायनात की वो अज़ीम हस्ती है कि जो भी रिश्ता हसन मुज्तबा के साथ मुंसलिक है वो कमाल का रिश्ता है। कोई ख़ातमुल मुरसलीन नज़र आता है, कोई सैयदुल औसिया नज़र आता है, कोई सैयदतुन निसाइल आलमीन नज़र आती है, कोई सैयद शबाब अहल जन्नत नज़र आता है, कोई शरीकतुल हुसैन नज़र आती है। तो अज़ीज़ान मन, आपकी खिदमत में अर्ज़ करने का मकसद ये है कि कायनात की वो अज़ीम ज़ात, क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर होता है तो यकीनन हम इमाम हसन की ज़िंदगी के हर पहलू पर तो बात नहीं कर सकते। सिर्फ मुख्तसर अंदाज़न में यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरे मौला का एक लक़ब ख़ास है, करीम अहल बैत। आप गौर फरमाएंगे कि इस घराने में सब करीम हैं, सब सखी हैं, सब अता करने वाले हैं, लेकिन अहल बैत में करीम अहल बैत जनाब हसन मुज्तबा की ज़ात को कहा गया है। यानी करीमी इतनी अज़ीम करीमी है कि उस ज़माने में भी हसन मुज्तबा की करीमी मशहूर और मारूफ़ थी कि हर शख्स जो भूखा होता था अगर सैर हो पाता तो हसन मुज्तबा के दस्तरखान से। वह दस्तरखान कल भी खुला हुआ था और दस्तरखान आज भी खुला हुआ है। आज भी अगर हम अपने घरों में दस्तरखान सजाते हैं तो हसन मुज्तबा का दस्तरखान सजाते हैं। साहिबान कुतुब लिखते हैं कि जनाब इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो अज़ीम आलिम हैं कि एक मरतबा रूम के बादशाह ने ख़त लिखा शाम के हाकिम को, और उस ख़त में लिखा कि मुझे दो चीज़ों का जवाब चाहिए। एक ये है कि मुझे बताओ कि ज़मीन की वो कौन सी जगह है कि जहाँ पर एक मरतबा सूरज की किरणें पड़ी, सूरज की रोशनी गिरी। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि आसमान में कौन सी जगह है ज़मीन पर जो सेंटर है, जो दरमियानी हिस्सा है ज़मीन का। तो जब उसने ख़त पढ़ा रूम के बादशाह का तो हैरान और परेशान हुआ कि मुझे पता नहीं कि ये कौन से इन सवालों के जवाब कौन से होंगे।
एक मरतबा परेशान हुआ, अपने मुशीर से पूछा कि इन सवालों का जवाब कैसे दूं, वरना रूम के बादशाह के सामने मेरी इज़्ज़त नहीं रहेगी, मेरा मर्तबा और कमाल ख़त्म हो जाएगा। एक मरतबा उसने कहा अगर इन सवालों का कोई जवाब दे सकता है तो वो हसन मुज्तबा मौलाए कायनात की ज़ात, मौलाए कायनात के फ़र्जंद अक़दस जनाब हसन मुज्तबा की ज़ात है जो इनके सही जवाबात दे सकते हैं। एक मरतबा वो एलची ख़त उठाकर हसन मुज्तबा की खिदमत में आता है। कहते हैं कि जब वो पहुंचता है और बैठता है कि एक मरतबा इमाम हसन बुलाते हैं और ये एक मरतबा जब वो ख़त देने लगता है तो इमाम फरमाते हैं मुझे ख़त की कोई ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हारे ख़त में लिखा हुआ है मुझे पता है कि कौन सा सवाल लिखा हुआ है, सिर्फ मैं जवाब देना चाहता हूँ, जवाब लेकर अपने बादशाह तक पहुँच जा। यानी वो अज़ीम आलिम दीन थे। और मौला इमाम रज़ा से जब किसी ने पूछा कि मौला जब मुख्तलिफ़ लोग हों और मिंबरों पर आकर बैठें और उनमें एक इमाम जो हो वो असल इमाम हो, बाकी इमाम ख़ास ना हो बल्कि ख़ुद अपने आप को इमाम कहलवा रहे हों, तो उनमें से कैसे पता चलेगा कि इमाम हक़ कौन है। तो इमाम ने फरमाया कि जब तुम महसूस करो कि चंद सवालात अपने जहन में रखो और उन सवालात रखने के बाद आप उस महफ़िल में जाकर बैठो तो आपको असल इमाम का पता चल जाएगा कि हक़ का इमाम कौन है और असल इमाम कौन है जो खुदा मनसूस मिन अल्लाह इमाम है। फरमाया कि जब तुम अपने जहन में सवालात रख कर उठोगे एक मरतबा वो तुम्हें बुलाएगा करीब और कहेगा कि मुझे आओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारे जहन में कौन कौन से सवाल हैं, सवाल भी मैं बता रहा हूँ और जवाब भी मैं बता रहा हूँ। अज़ीज़ान मन कहते हैं कि एक शख्स है जिसने इमाम की खिदमत में सवालात भेजे। एक मरतबा जब सवालात इमाम की खिदमत में पहुँचे तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो सवालात पढ़े। सवालात पढ़ने के बाद एक मरतबा इमाम ने जवाब दिए। जवाब के बाद हम और आप जब ख़त लिखते हैं तो आखिर में लिखते हैं, मिसाल अगर कोई ख़ास बात लिखनी होती है तो हम लिख लेते हैं कि नोट, ये भी काम आपने करना है और ये भी चीज़ें आपने करनी हैं। तो इमाम ने भी लिखा नोट। जब तुम ख़त लिख रहे थे तो तमाम सवालात तो तुमने लिखे, लेकिन एक सवाल ऐसा था जो तुम्हारे जहन में रह गया और तुम चाहते थे कि लिखूं लेकिन तुम नहीं लिख पाए। मैंने तमाम सवालों के भी जवाब दे दिए हैं, वो सवाल जो तुमने नहीं लिखा उसका भी जवाब इमाम ने दे दिया। तो वो अज़ीम ज़ात अक़दस हसन मुज्तबा की ज़ात। खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ है कि हमें जनाब इमाम हसन मुज्तबा के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इन इबादत को कबूल और मुस्तजाब फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन मअज्जिल फ़रज।